अगर बढ़ती उम्र के साथ साथ आपके घुटनों में गैप बढ़ रहा है, दर्द बढ़ रहा है, सूजन आ गई है, यूरिक एसिड जमा हो गया है या वायु बढ़ जाने की वजह से आपके घुटनों में दर्द आना चालू हो गया है, तो हमने करना क्या है, 3 से 4 एक्सरसाइज बता रहा हूँ, बिल्कुल सरल सरल, फिर घरेलू उपाय भी बताऊंगा। जो घुटने का ये अंदर का हिस्सा है, थाई से लगा हुआ, नीचे की तरफ से हाथ लगा के ऐसे पकड़ो दोनों साइड से। अब घुटने थोड़े से इस तरह से नीचे की तरफ लेके जाने हैं, टाइट करने हैं, फिर वापस ले आने। जब घुटने नीचे जाए उतना ही हाथ से भी आपने प्रेशर बना के रखना है। इस दौरान अगर आपकी कमर थोड़ी सी सीधी रहती है तो और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा, बट घुटनों को लगातार नीचे ले जाने की कोशिश, श्वास भर के, और ऊपर आके थोड़ा सा रिलैक्स मोड पर छोड़ देना है। फिर राइट वाले घुटने को हम रिलैक्स मोड पर छोड़ेंगे और लेफ्ट वाले को पकड़ लेंगे इस तरह से। श्वास भर के पैर को ऊपर खींचा, श्वास छोड़ के नीचे ले आए। 10 बार आराम आराम से करके इसी क्रिया को हम राइट लेग के साथ, यानी कि राइट घुटने को सीधा किया और फिर नीचे ले गए। ये एक्सरसाइज है पूरी जो घुटने के आसपास की मसल्स हैं उनमें फिर से नई जान डालने के लिए, और यहाँ पर जो कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, और जो चुभन आती है, और यहाँ की जो बिल्कुल कोमल कोमल सी परत है घुटनों के कैप के आसपास की, उसकी द्वारा से रिपेयरिंग हो जाती है और घुटने फिर से आपके मजबूत होने शुरू हो जाते हैं। तो दोनों लेग से 10-10 बार कर लिया। अब यहाँ बहुत हल्की सी आप 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे बटरफ्लाई कर सकते हैं, इससे भी रक्त का संचार अच्छा होता है। मेन बात यह है कि केवल आपके घुटने ही कमज़ोर नहीं हो रहे हैं, लेग की दूसरी मसल्स भी वीक होती जा रही हैं। अब आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त रामबाण तरीका बताने वाला हूँ, उससे पहले एक स्ट्रेचिंग आप जान लो। जैसे ये क्रिया हम कर रहे थे ना, बार बार घुटना सीधा करके मोड़ लेते थे, ऐसे लेफ़्ट लेग को मोड़ करके इस तरह से घुटने के अंदर लेना है, और देखिए राइट हैंड से लेफ़्ट वाले हाथ को यहाँ कोहनी के नीचे से पकड़ लेना है। फिर हल्का हल्का इस तरह से लेफ़्ट हैंड से एंकल को पकड़ के अंदर की तरफ लाना है और यहाँ पर होल्ड करना है 10 से 15 सेकंड के लिए। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ हल्का सा खिंचाव भी होगा और ये बैलेंस हो जाएगा। देखिए गैप तो हल्का सा चाहिए आपको घुटने का मूवमेंट करने के लिए, लेकिन दर्द तब होता है जब कार्टिलेज घिस जाते हैं और एक साइड से ज़्यादा और एक साइड से कम प्रेशर हमारे घुटने के ऊपर रहता है। तो इसी तरह से अब करेंगे दूसरी लेग के साथ। यहाँ हाथ पर ग्रिप बनाई और इस हाथ से हल्का सा, अगर आपका देखिए पैर घुटने की रेंज तक आ जाए तो बहुत बढ़िया है, धीरे धीरे रोज करेंगे तो आना शुरू हो जाएगा और यहाँ के एरिया को फ़ायदा मिलना पहले दिन से शुरू हो जाएगा। 10 से 15 सेकंड रोक करके। अब जो मास्टर अभ्यास है जो सब कर सकते हैं, तो अपने को करना क्या है, जैसे आप सामान्यतः आगे चलते हैं ना तो शरीर का 3 गुना ज़्यादा प्रेशर घुटनों पर रहता है, लेकिन जैसे ही आप रिवर्स चलेंगे तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा और आपकी जो पीछे की ये मांसपेशियां, इनको भी ताकत मिलनी ज़रूरी है, क्योंकि ये कमज़ोर पड़ती हैं। यही कमज़ोरी घूम करके आगे तक की नसों को कमज़ोर करने में फिर अपना योगदान देती है। तो इनको मजबूत रखना है। इसके लिए आप क्या करें, ऐसे पीछे की तरफ चलें 1 से 2 मिनट आराम आराम से, जितना आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक चल सकते हैं। आगे आए और फिर पीछे चले। पीछे चलने से एक काम और भी होता है कि आपका ब्रेन कई गुना ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो भी कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेस गया है, उसी की वजह से नीचे का तंत्र कमज़ोर हुआ है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि खाने में किन किन बातों का ध्यान रखना है। बस ये आप लगातार, जैसे मेरे पास जगह कम है तो मैं मैट पर ही आगे पीछे चल रहा हूँ, आप 100 कदम लगातार भी पीछे की तरफ चल सकते हैं। इतना कर लेने के बाद आप कोई दीवार ले लें इस तरह से, यहाँ पे मैंने पकड़ बनाई और हल्का सा इस तरह ऊपर की तरफ खिंचाव डाला। खिंचाव डालते समय ध्यान देना है कि आपकी जो लास्ट वाली फिंगर है, छोटी वाली, ये उंगली, इस पर भी वजन आना चाहिए। पूरे पंजे पर आपने वजन को होल्ड करना है इस तरह से। तो बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आज कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सरसाइज का जो सरल पैकेज है वो आपको दे दिया है। ऐसे आधा मिनट रुक करके फिर नीचे आ जाएंगे। बैठिए, समझाता हूँ।
कि गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई है। वायु कारक चीज़ों को ज़्यादा खाया गया, विशेषकर रात को, जैसे खट्टी दही, उड़द दाल, तुअर दाल, गोभी, राजमा, भिंडी, छोले, चावल, ये सारी चीज़ें वायु करती हैं, रात को इनको नहीं खाना चाहिए। अगर ऐसा आज से पहले आपने कभी किया है जाने और अनजाने में, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि ये चीज़ें आपने खाई हैं, उसकी वजह से ये समस्या आनी शुरू हुई। और संकल्प करिए कि आगे से इन चीज़ों को रात्रि में नहीं खाएंगे। 8 दिन के लिए बिल्कुल खट्टी चीज़ें बंद कर दीजिए। नींबू, अचार, पापड़, टमाटर, सब पर रोक लगाइए। दही खानी है तो मीठी खाइए, वो भी दोपहर में। छाछ पीनी है तो मीठी पीजिए, वो भी दोपहर के समय में, थोड़ा भुना हुआ जीरा डाल करके या उसमें हींग, अजवाइन डाल करके आप ले सकते हैं। आपको एक बेहतरीन फार्मूला बिल्कुल आजमाया हुआ बता रहा हूँ। उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को सेव कर लो। सेव करने से बेनिफिट ये होगा कि आप भूल भी जाएंगे तो रोज़ इसको ऑन करके और अपना अभ्यास जारी रखेंगे, और अपने घरेलू उपाय को भी आप दूसरों के साथ भी साझा कर सकते हैं अगर आपको फ़ायदा करता है तो। आपको करना क्या है, 1 चम्मच लेने हैं वाइट वाले तिल, आधा गिलास पानी में रात को भिगो देना, और सुबह पानी पीते रहना घूंट घूंट करके, और चबा चबा के तिल को खाते रहना। ऐसा आप 14 दिन करके देख लो, आपके घुटनों में नई जान आ जाएगी और आप दौड़ना शुरू कर दोगे। सारी स्वेलिंग निकल जाएगी, सारा दर्द निकल जाएगा। इतना प्यारा सा इलाज मैंने बताया है, तो वीडियो दूसरों को शेयर करते जाना।